क्या चुनाव और शपथ ग्रहण निपटते ही देश की जनता पर महंगाई का एक बहुत बड़ा बम फोड़ने की तैयारी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए एक अपील की, पेट्रोल कम जलाओ, सोना मत खरीदो, 1 साल तक विदेश मत जाओ और यहाँ तक कि खाने का तेल भी कम से कम इस्तेमाल करो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ज्ञान चुनाव के दौरान कहाँ था? क्या वाकई देश की अर्थव्यवस्था किसी बड़े खतरे में है या फिर ये अपनी विफलताओं को जनता के माथे मढ़ने की कोशिश है? ये हम सवाल आपसे पूछते हैं। आज की वीडियो में हम इसी राजनीतिक घमासान का विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री मोदी का तर्क है कि ईरान अमेरिकी तनाव और पश्चिमी एशिया के युद्ध ने विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा दिया है। सोना 1 साल तक ना खरीदें, वर्क फ्रॉम होम करें और मेट्रो का इस्तेमाल करें। युद्ध को शुरू हुए 2 महीने हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये अपील तब की है जब चुनाव और शपथ ग्रहण दोनों निपट गए हैं। विपक्ष पूछ रहा है, क्या सरकार को डर था कि अगर ये बातें चुनाव में कहीं तो वोट कट जाएंगे? विपक्ष इस बार चुप नहीं है। राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि ये उपदेश नहीं बल्कि नाकामी के सबूत हैं। 12 साल बाद अगर जनता को ये बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें और कहां जाएं, तो ये सरकार की विफलताएं हैं। उन्होंने तंज कसते हुए चुनाव में हजारों चार्टर प्लेन उड़े, वो क्या पानी से उड़ रहे थे? अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ये सवाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता से भटक गई है, जिसका खामियाजा आज जनता महंगाई के रूप में भुगत रही है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है नैतिकता का। प्रधानमंत्री ने जनता से तेल बचाने की अपील की और उसके तुरंत बाद गुजरात में एक भव्य रोड शो किया। क्या उस काफिले की गाड़ियों में पेट्रोल नहीं जल रहा था? जिसके बाद विपक्ष ने भी कई सुझाव दिए। प्रियंका चतुर्वेदी और मनोज झा जैसे नेताओं ने कहा कि त्याग की शुरुआत सत्ता से होनी चाहिए। मंत्रियों के लंबे लंबे काफिले बंद कर दो, भव्य रैलियां रोको और रैलियों में भी वर्क फ्रॉम होम यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनाई जाए। लोग याद दिला रहे हैं कि शास्त्री जी ने जब एक वक्त का खाना छोड़ने को कहा था तो पहले खुद और परिवार को उसे लागू किया था। अब कांग्रेस के राहुल गांधी के पुराने वीडियो शेयर कर रही है। मार्च 2026 में ही राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी कि पश्चिम एशिया का युद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, शेयर बाजार गिरेगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने संसद में इस पर बहस नहीं कराई और अब जब पानी सिर से ऊपर जा चुका है तो जनता से त्याग मांग रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ये प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता है या फिर चुनाव के बाद आने वाले कड़े आर्थिक फैसलों की भूमिका? जब प्रधानमंत्री खुद 15 साल से विदेशी दौरे पर जा रहे हैं और आने वाली 15 तारीख को फिर विदेशी दौरे पर जा रहे हैं और जनता से विदेश ना जाने की अपील कर रहे हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है, क्या देश का नेतृत्व वो त्याग खुद करेगा जो वो जनता से मांग रहा है? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई मुश्किल दिन आने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।